साला जब से नए आईएएस ऑफिसर आया पूरा जीना हराम करके रखा हुआ है। अबे बुड्ढे चल जूता साफ कर मेरा। अबे वो 2 कौड़ी की मोची वाले ऐसे मैडम को आंखें फाड़ के क्या देख रहा है बे? शायद तुझे पता नहीं है मैडम ना इस एरिया के म्युनिसिपल कॉर्पोरेट इंचार्ज सारे 2 मिनट नहीं लगे तेरे बुरिया बस्ता उठा के पिटवाने में। ठीक है बाबूजी, लाइए मैडम, पैर गलती हो गई मुझसे, लाइए लाइए। देखा मैडम, इन जैसे 2 कौड़ी की मोची वाले से ना ऐसे ही काम करवाया जाता है। मैडम आप अपने जूते साफ करवाइए, मैं कार में बैठा हूँ। चलो ठीक है आती हूँ। अबे ओ थोड़ा जल्दी हाथ चला ले। एक तो साला वो आईएएस ऑफिसर उसने मेरा पूरा जीना हराम करके रखा हुआ है, ऊपर से तू। अबे हाथ में मेहंदी वेंदी लगी है क्या? जल्दी हाथ चला। बस मैडम 2 मिनट हो गया मैडम, कर तो रहा हूँ जल्दी जल्दी। मैडम क्या करें, अब शरीर भी ऐसा है ना तो थोड़ा सा। जल्दी कर ले चाचा थोड़ा। लीजिए मैडम, हो गया। अरे मैडम मेरे पैसे तो दे दीजिए। क्या बोला मैं बुड्ढे? पैसे दे दूं? तू शायद भूल रहा है, अभी जो मेरे साथ खड़े थे उन्होंने तुझे बताया था ना मैं कौन हूँ। मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेट के इंचार्ज हूँ और साले 2 कौड़ी के मोची वाले तू मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मैडम मैं कोई फ्री के पैसे थोड़ा मांग रहा हूँ, मैंने मेहनत करी है मैडम, और मेरा तो यही काम है मैडम। अगर सारे लोग ऐसे ही करते रहेंगे, अपनी दोस्त जमा कर चले जाएंगे, तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अच्छा तो तू गरीब है, तेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं, उनका पेट पालना है। वैसे बात तो तू एकदम सही कह रहा है। अब तूने इतनी मेहनत करी है तो तुझे तेरे हक के कितने पैसे बोले तूने? मैडम बस 20 रुपए मैडम। 20 रुपए देने हैं? अरे तो ऐसे बोलना चाहिए था, मैं पहले ही 20 रुपए दे देती। दूं तुझे तेरे हक के पैसे चाहिए ना? जी मैडम जी। साले ये ले तेरे हक के पैसे, ये ले। उठ इधर आ। तुझे मैंने बताया कि मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेट के इंचार्ज हूँ और साले 2 कौड़ी के मोची वाले तेरी हिम्मत भी कैसे हो रही मुझसे बहस करने की? बोल, अरे बोलेगा? मैडम मैं तो अपने हक के पैसे मांग रहा था, अपनी मेहनत के, और आपने तो मेरी दुकान पे भी लात मार दी मैडम। मेरी रोजी रोटी है मैडम ये मेरी, और आपने इस तरीके से कर दिया मैडम। ऐसा तो कभी आज तक किसी ने नहीं किया जैसा आपने कर दिया। और मैडम आप तो किसी अच्छे खासे घर की पढ़ी लिखी और इतनी पैसे वाली लग रही हैं, आप 20 रुपए नहीं दे सकती हैं? अबे मेरी बात सुन, अभी एक कंटाप लगाऊंगी ना शुद्ध हो जाएगा। साले मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेट के इंचार्ज हूँ, तुझे बुड्ढे खुद मेरा जूता साफ करना चाहिए और तू क्या करे मेरे सामने जबान चला रहा है? ऐसे नहीं मारेगा, तेरी दुकान यहाँ से हटवाऊं? नहीं मैडम, मेरा भूखे मर जाऊंगा मैडम, मेरा सब परिवार तबाह हो जाएगा। ऐसा मत करो मैडम। मैं तो चलिए आपसे अपनी मेहनत का ही पैसा मांग रहा था मैडम, और आप तो। साले अगर 20 रुपए छोड़ देगा तो मर जाएगा क्या? हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं इंचार्ज, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? अगर साफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एक काम करती हूँ, यहाँ पे तो तुम अपनी दुकान लगवा रहे हो ना, तुम्हारे पास लाइसेंस होगा और ना ही तुमने परमिशन ली होगी। मैं हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेट के इंचार्ज, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। एक काम करती हूँ, तुम्हारी एक खटारे सी दुकान हटवा देती हूँ, तब देखती हूँ ये गरीब का रोना कहाँ रोते हो तुम जाके। मैडम ऐसा तो कोई भी नहीं करता है, जो भी आता है हमारी मेहनत का पैसा दे के जाता है। और यहाँ तो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं मैडम, पुलिस वाले तक आते हैं, वो भी पैसा दे के जाते हैं, डॉक्टर तक पैसा दे के जाते हैं। और मैडम आप ऐसा व्यवहार। मैंने तुझे बोला ना कि वो नए आईएएस ऑफिसर ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। एक तो मुझे उसकी टेंशन है और तो बुड्ढे कहीं के मेरा दिमाग खराब करे। चल निकल निकल यहाँ से, अबे निकलना। शुक्र मना कि तेरी दुकान नहीं हटवा रही हूँ, आज तुझे छोड़ रही हूँ। अगर आगे तूने मुझसे बदतमीजी करी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? देख मेरे पास आईएएस ऑफिसर के वहाँ से कॉल आ रहा है, अगर मुझे लेट हो तेरी वजह से तो तेरी दुकान यहाँ नजर नहीं आएगी। चल बैठ यहाँ पे और आंखें नीचे कर ले बुड्ढे अपनी, नहीं मारूंगी साले दोबारा मिल गया तो। पागल गई का, पूरा दिमाग खराब कर दिया। अरे कोई इज्जत है कि नहीं है मेरी? इसकी दुकान हटवाती हूँ मैं यहाँ से। कैसी दुनिया हो गई है, कैसे कैसे लोग आ गए हैं यहाँ पर। बताओ, गरीब के पेट पर लात मार रही है, रोजी रोटी पे लात मार रही है, और मेहनत का पैसा भी नहीं दे रही, और ऊपर से कह रही है कि मेरी दुकान हटवा देगी यहाँ से। भगवान से डरो, भगवान से। हेलो जैन, नहीं मैं अभी आपकी फाइल देख रहा हूँ, शाम तक आकर डीएम आवाज से फाइल ले जाइएगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आइए। सर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप एज अ न्यू आईएएस ऑफिसर यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
वो जो रिंग रोड का काम चल रहा है वो आपके अंडर में चल रहा है? जी सर, वो मेरी अंडर में चल रहा है। ये उसकी फाइल है, आप चेक कर लीजिए। फाइल तो मैं देख लूँगा, लेकिन मैं अभी निरीक्षण करने गया था कुछ दिनों पहले, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ की गिट्टियों में डामर की कमी है। सर ऐसा तो कुछ नहीं है, काम तो एकदम अच्छे से चल रहा है और मेरे अंडर में सर तो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। नहीं सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग देखिए है। प्रियांशी जी, मैं ना बहुत ईमानदार डीएम हूँ और मैं जिस एरिया में जाता हूँ ना वहाँ का काम बिल्कुल ईमानदारी से होता है। मैं निरीक्षण करने गया, मैंने देखा, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये टेंडर आपके हाथ से ना जाए तो ईमानदारी से नौकरी करिए आप। सर वो तो मैं कर रही हूँ, अब आप मेरी बात सुनिए ना। जाना तो आम जनता को ही है, कौन सा मुझे आपको जाना और है? डो में आम जनता को जाना है। ये जो रोड बन रही है ना, इन्हीं जनता के टैक्स भरने से बन रही है। आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब वो नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे ऐसे बात नहीं मैं करूँगी। गलत समझ रहा हूँ? मैं गलत समझ रहा हूँ? आप जो ऐसी भाषाएं का उपयोग कर रहे हैं, इससे मैं क्या आपके ऊपर बोल रहा हूँ? सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। आप ऐसे नहीं होंगे। देखिए आपको मैं बता दूं, मैं ना बहुत ईमानदार एसडीएम हूँ और जहाँ मेरा 5वां ट्रांसफ़र है, और इसलिए मेरा ट्रांसफ़र होता है कि मैं ईमानदारी से नौकरी करता हूँ। इसलिए नहीं होता मैं करप्शन करता हूँ। अगर मैं करप्शन कर रहा होता ना तो मेरा इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र ना हुआ होता। सर सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर बाकी दीजिए। दोबारा मैं निरीक्षण करने के लिए जाऊँगा। अगर मैंने देखा उस साइड पर कुछ भी मुझे कमी लगी तो टेंडर तो आपके हाथ से जाएगा। नहीं सर, टेंडर नहीं मेरे, मैं अच्छे से काम करूंगी। आप अगली बार जब भी। देखता हूँ, कुछ महीने का टाइम है आपके पास। जी सर। जाइए। गुड मॉर्निंग। बताओ, ये शायद भूल रही हैं कि जो रोड बनने का काम मिला है ये जनता की टैक्स भरने के पैसों से मिलता है। लेकिन इन लोगों को क्या बताऊं, पद क्या मिल जाता है इनको, पद का गलत घमंड करना आ जाता है। पता नहीं रवि आईएएस ऑफिसर मुझसे क्या चाहता है, मेरे हाथों के पीछे ही पड़ गया। अरे पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ लिया। पागल आदमी मिल जाए कहीं पे। अबे आओ बुड्ढे, चल साफ कर। नहीं मैडम, आप कल भी ऐसा ही कह रही थी और ऊपर से मुझको मारा भी और मेरी दुकान भी आपने गिरा दी थी। मैं आपका जूता साफ नहीं कर पाऊंगा। क्या बोला प्रियांशी? इधर साले 2 कौड़ी के मोची वाले, तेरे अंदर अकड़ तो देखो। क्या बोला कि तू मेरा जूता नहीं साफ करेगा? मुझे ऐसा लग रहा है तू कल के थप्पड़ और जो तेरी दुकान पे लात मारा था ना, ये भूल गया है, इसलिए इतनी जबान चल रही है तेरी। चाचा, तुम्हारे उम्र के लिए याद कर रहा हूँ, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, समझ में आया ना? मैडम जितना कह रही है उतना चुप मार के काम करो, वरना ये 2 मिनट नहीं लगेगा ये तेरा बोरिया बिस्तर जलाने में। चल साफ कर जल्दी। नहीं मैडम, हम नहीं करेंगे। आप पैसा भी नहीं दोगी और उसके बाद मारोगी अलग, तो हम नहीं कर पाएंगे। ओ बुड्ढे, किससे बात कर रहा है? तुझे तमीज है बात करने की? रवि लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। इधर आ बुड्ढे, इधर आ। अबे इधर आ, ऐसे नहीं मानेगा ना। कष्ट करने की जरूरत ना, आप छोड़िए ना, मैं इसको समझा दूंगा आपको। समझाओ इसको अच्छे से, जरा समझाओ। मैडम भी बदतमीजी करते हैं। इधर आ। अरे इधर आ ना। अरे तुमको पता है मैडम कौन है? मैडम म्युनिसिपल कॉर्पोरेट इंचार्ज। और तू इनके एरिया में आके ही दुकान लगा रहा है, फिर उसके बाद मैडम से बदतमीजी कर रहा है। अरे तुझे फिर दुकान इधर नहीं लगानी है क्या? तुझे मैंने कल इतने प्यार से समझाया, लेकिन लगता तेरी मेरी बात ना तेरे भेजे में नहीं घुसती है। मैंने तुझे बोला था कि वो साला आईएएस ऑफिसर, उसने मेरा जीना हराम करके रखा है, मुझे तंग कर दिया है। अब इतना पागल हो गई थी मैं, और तू यहाँ पे मेरे से बदतमीजी कर रहा है। चल जूता साफ कर मेरा। अरे करना नहीं करना? कर दो यार, बोला ना, दिमाग खराब हो मैडम, गया। आप अपना हाथ गंदा मत करिए। देख बुड्ढे, तेरा उम्र का लिहाज कर रहा है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। सर, ये जितनी भी रोड आप देख रहे हैं ना, ये सारा काम प्रियांशी मैडम के अंडर में है और जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ? अरे ये लड़की कौन है और बदतमीजी कौन किससे कर रही है? अरे साहब, यही तो प्रियांशी मैडम है। अच्छा, मैंने इसको ऑफिस में बुला के इसको समझाया था, लेकिन ये अपनी आदतों से बात नहीं आएगी। जल्दी हाथ चला कि हाथ तेरा टूटा पड़ा हुआ है। जाला साफ कर। क्या लगा लो, पला सर पे चढ़ जाते हैं। उनका भी साफ कर। चल उनका साफ कर। साला पागल आदमी। अच्छे से करना बुड्ढे। हो गया, चल उठ। इधर देख, मेरी बात कान खोल के अपना ये जो 2 कौड़ी का भेजा है ना, इसमें घुसा ले। अगर आगे से तूने मुझसे या उनसे पैसे मांगे तो तेरा वो हाल करूंगी कि जो तेरे 4 ठो पैर कब्र में बचे ना, वो अभी कब्र में पहुंचा दूंगी तुझे मैं। तुझे इस एरिया में दुकान लगाने की परमिशन किसने दिया? हाँ, इस एरिया में परमिशन किसने दिया? अरे बोल ना। इंचार्ज तो मैडम है, मैडम तो परमिशन तुझे दी नहीं। परमिशन ले, नगर निगम से तूने एप्लीकेशन दी थी, जाके बोल। साहब, ये तो फुटपाथ है, यहाँ पर दुकान लगाने के लिए किसकी मंजूरी लेनी है? अच्छा, किसकी मंजूरी लेनी है? तुझे मैंने बताया था ना, ये जो पूरा हाईवे मेरे अंडर में बन रहा है, तो यहाँ पे ना बाधा डाल रहा है काम के बीच में। अब बता, तूने परमिशन ली थी कि नहीं? चाहे फुटपाथ की दुकान हो, चाहे कोई भी दुकान हो, अगर तू सड़क पे दुकान लगा रहा है तो तुझे परमिशन चाहिए। परमिशन नहीं ली ना तूने?
कहाँ परमिशन बता। भाई परमिशन हमको क्या मालूम क्या होता है, इधर मंजूरी permission क्या देखो होती क्या? है। इधर। हम तो सालों से, अरे साहब क्यों मार रहे, साहब क्यों मार रहे साले साहब। हम लोग से बदतमीजी कर रहा साहब, है। मैडम इतनी सीनियर अधिकारी हैं, तू उनसे बदतमीजी कर रहा है। साहब हम सालों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और आप लोग तो पता नहीं कहाँ से आ गए हो नए नए। अच्छा नहीं, ज्यादा तेरी जबान चल रही है। समझाया था ना, मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेट की इंचार्ज हूँ। मैंने बोला था कि आईएएस ऑफिसर की वजह से मेरा ऑलरेडी बहुत दिमाग खराब है। अबे तुझे खुद छोड़ देना चाहिए। अबे 20 रुपए नहीं लेगा तो मर जाएगा। एक काम करती हूँ रवि, इसकी दुकान ही हटा देती हूँ यहाँ से। अरे नहीं मैडम, मैडम ये क्या कर रही है। अरे मैडम, अगर तेरी अरे- दुकान मुझे दोबारा यहाँ दिख गई तो साले बुढ़े तू सोच ले, तेरी हजामत टाइट कर दूंगी मैं, समझा। अब हमको क्या मालूम, जब मैंने पूछी क्या उनसी कंपनी होती है। आप लोग जो डिपार्टमेंट अरे सुन, बता रहे हो हमको क्या मालूम। क्लियर बाबा समझा रहा हूँ। मैडम जब भी आए फ्री में जूते साफ करना और जरा से भी बदतमीजी मत करना मैडम पे। फ्री में जूते साफ नहीं, तेरी दुकान अगर मुझे यहाँ पे दिख गई, शाम को फिर आऊंगी राउंड लगाने। अगर मिल गई बुढ़े तेरी दुकान तो तुझे कबर में पहुंचा दूंगी। आई स्वेयर टू गॉड। मैडम आज के लिए ना तो काफी हो गया। अब आप एक काम करिए ना, चलिए आप कार में बैठिए, हटा यहाँ से दुकान, समझा के आता हूँ। हटा मैडम आप चलिए ना, हटा यहाँ से। जाइए जाइए जाइए। सारे दो कौड़ी के पागल भूखे। आदमी ने दिमाग खराब करके रखा है। डेली डेली का पूरा ड्रामा मचा के रखा है। रवि अच्छे से समझा दो इसको, इसकी दुकान दोबारा दिखनी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। अबे दो कौड़ी के बुड्ढे, एक तो मैडम का आईएएस ऑफिसर की वजह से दिमाग खराब हुआ है, ऊपर से तू खराब कर दिया। अबे तेरी वजह से अगर मेरी नौकरी गई ना, साले तेरा बोरिया बस्ता जला दूंगा। समझ में आया? नहीं साहब, चल बैठ के काम कर। जी दोबारा दिख मत जाना। जी साहब। पता नहीं ये कौन सा नया साला जमाना आ गया है, कौन सा विभाग आ गया है कि पता नहीं कौन सी मैंसी पूंसी बता रही थी। आज मुझको 25 साल हो गए, मैं अपने बचपन से लेकर जवानी तक यहाँ कर रहा हूँ। ये उम्र हो गई, किसी ने मुझको मना नहीं किया, ना ही किसी ने बदसलूकी करी, ना ही किसी ने बदतमीजी करी। और ये पता नहीं कहाँ से नई नकल करके पढ़ाई लिखाई करके आ गई है मैडम। अब बताओ मैं क्या करूँगा। मेरे घर में पत्नी को जो है टीबी का इलाज चल रहा है, उसका इलाज कहाँ से कराऊंगा। बच्चे की अपने फीस कहाँ से भरूंगा। मेरा बच्चा कहता मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, मैं किसी तरीके से अपना पेट काट काट कर उसकी फीस जमा कर रहा हूँ। अरे बप्पा यो का भुट्टा उट्टा भूंज रहे हो। मैडम जी कहीं ना 500 रुपया दो, ट्यूशन की फीस इस बार नहीं जमा करे हो तुम। भुट्टा ना भूंजी तो और क्या करी, घर में कुछ खाए खातिर है भी। अरे बप्पा 500 रुपया लाओ, मैडम हमका ट्यूशन से निकाल दे खातिर काल के कल फीस न जमा करो तो हम ट्यूशन उसन मना पढ़े दे आप तुमका। ऐसा है, मैडम का समझा दियो कि कोई नो नई वहाँ साहब आई हैं जो हमका मारिन भी बहुत और दुकानों हमरी हटा दिन वहाँ से। समझो तुम हमरे पास देखो ये जितना पैसा है इतना लिए जाओ और मैडम का बता दियो कि बप्पा अभी दुकान नहीं चला रहे, दुकान चलाई हैं तो तुमका पैसा दे जाइए। अभी तुम जितना हमारे पास है इतना लिए जाओ। ये लो 200 रुपये हैं, ये 200 रुपये मैडम का दे दियो, कह दो 300 रुपये हाथ पैर जोड़ के मना लियो कि 2-4 दिन में दे देबे। अरे बप्पा 500 रुपया फीस है, 200 रुपया दे के तो अरे हम अपन बेइज्जती करेबे, तुम्हारी बेइज्जती करेबे। हम तुम नहीं चाहते कि हम पढ़ लिख के कोई आई कुछ बनी, तुम्हारे तरीके मोचीगिरी करी। यहाँ खाएगा नहीं, तुमका ट्यूशन की पढ़ी। अरे हमू चाहिए तुम पढ़ लिख के कुछ बड़े आदमी बन जाओ तो हम ही मुसीबत से क्या बताई। जाओ भैया जाओ, दे दो मैडम का हाथ पैर जोड़ लियो, कह दो दे दे 2-4 दिन में। ठीक बाबूजी हम जा रहे हैं। हाँ अरे इधर आप ही का नाम रतन लाल है? आराम से आराम से। आप ही का नाम रतन लाल है? हाँ साहब, अब कौन गलती हुई गई हमसे। अरे गलती वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। तुम ही थे ना जो रिंग रोड पे दुकान लगाते थे मोची की, तो आजकल दुकान क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? अरे साहब क्या बताई, हम तो वहाँ कोई तरीके से अपनी रोजी रोटी कर चला रहे रहन और एक मैडम आई रही और भैया वो मैडम का रही कि पूरा हम क्या बताई उनके लिए, हम तो कुछ बोले से डरी थे। वो आई और सीधा हमसे कहीं कि जूता साफ करो और बोले तरीका उनका ऐसा रहे जैसे बहुत बड़ी अधिकारी कहूँ लगी हैं और हम जूता साफ कर दिए। अब हमसे गुनाह यूँ हुआ भैया, हम पैसा मांग बैठे और भैया हमरे 10 तमाचा मारी न और दुकान हमारी छितरा दिन और उसके बाद कहीं कि तुमका हम बताइए यहाँ दुकान ना लगा देवे। हम कहें चलो एक थप्पड़ मार के चली गई और मगर भैया उस शाम का फिर आ गई
और उनके साथ में जो साहब रहे उनका क्या बताई। वो मैडम शाम का फिर वही हरकत करी, सवेरे तो आग मारी न और शाम का तो भैया दे तमाचा मुँह लाल कर दिन। और उनके साथ जो साहब रहे वो पता नहीं कैसे साहब रहे भैया, वो तो मार थप्पड़ ही थप्पड़ हमरे मारिन भैया। और उसके बाद कहीं यहाँ से दुकान हटाओ और पता नहीं कौन मांस पूंटी कौन डिपार्टमेंट विभाग बता रही क्या बताई भैया। अरे आप चिंता मत करिए, वैसे भी आपके लिए खुशखबरी है, अब जहाँ आप दुकान लगाते थे ना वहाँ आप लगा सकोगे। खासकर बात ऐसी है ना कि हमारे एरिया में नए डीएम साहब आए हैं, तो उन्होंने आपको बुलाया मिलने के लिए। नहीं मैडम अत्ता मारी ना उनका साथ वाला अत्ता मारी ना, डीएम तो बंद करके मरिया। नहीं भैया अरे आप मेरी बात नहीं भैया, हम पैर लगी तुमरा भैया, हम नहीं भैया, हमका माफ करो भैया। हम हुत का वो एरिया में उधर जाइबे ना करब, दुकान न लगे हम देख रहे भैया भुट्टा खाक गुजारा कर रहे, हम न जाइबे भैया। हुआ आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। बात ऐसी है ना कि हम और डीएम साहब गए थे रोड का निरीक्षण करने, तो देखा था वो जो मैडम और जो एक लड़का साथ में था वो किस तरह से आपको मार रहे थे। उनके मन में ना तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। तो आप चिंता मत करो, आप डीएम आवास आ जाना, वहाँ पे साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप मिलो, देखो क्या कहते हैं, हो सकता है आपकी मदद करना चाहते हो, आपकी तकलीफें दूर हो जाए। ठीक है, तो टाइम से सुबह 10 बजे आपको आना है भैया। माँ तो जाइबे मगर ध्यान रखियो, पता चला हमका फिर वहाँ। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाना, मेरे को थोड़ा लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूं। हमका देख लो भैया, बीबी हमारी बीमार, टीबी मरीज। क्या हुआ, आप वहाँ पे दुकान क्यों नहीं लगा रहे? साहब क्या बताएं साहब, सुबह सुबह का टाइम था, एक मैडम आई, गाड़ी से उतरी और कहीं जूता साफ कर दो, और हमने जूता भी साफ कर दिया। और बस गलती साहब हमारी ये थी कि हमने उनसे पैसा मांग लिया। साहब कभी पुलिस वाले आते थे तो रोक छाड़ कर चले जाते थे, मगर ये पहली बार देखा, पता नहीं कौन सा विभाग, वो बताई ना उस पर के कुछ था, कहीं ये सड़क के मालिक हम हैं। और साहब शाम को आई दोबारा तो साहब सुबह भी थप्पड़ मार गई थी और शाम को तो साहब थप्पड़ अलग मारी जो उनके साथ साहब थे। तो ये कंप्लेन आपको थाने में जाके लिखानी चाहिए थी, आपकी सुनवाई वहाँ पे होती, आपने काम क्यों नहीं किया? साहब हम इतने पढ़े लिखे कहाँ हैं और कहाँ से हमारे पास इतना पैसा है? अंकल जी, ये जो थाना बनाया गया ना, गरीब लोगों के लिए बनाया गया है। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो आप जाके वहाँ पे कंप्लेन लिखाइए। खैर, मैं रोड का निरीक्षण करने गया था, मैंने देखा कि वो किस तरीके से आपसे बदतमीजी कर रही थी। वो क्या है ना कि वो जो रिंग रोड बन रहा है ना, उसके अंडर में बन रहा है, तो उसको अपने पद का कुछ ज़्यादा ही घमंड है, इसलिए मैंने अपने पीओ को भेज के आपको यहाँ पे बुलवाया है। आप परेशान मत होइए, मैं उसको यहाँ पे बुलाता हूँ और आपसे माफ़ी मंगवाता हूँ। वो भी अपने पद का गलत फायदा थोड़ी ना उठा सकता है। साहब आप खड़े रहिए, मैं उसको बुलाता हूँ। हेलो, हाँ पांडे, देखो एक मैडम नीचे होंगी, जरा उनको ऊपर भेजना। ओके, आप परेशान मत होइए, कोई भी अधिकारी अपने पद का गलत फायदा नहीं उठा सकता, खासकर मेरे एरिया में। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आ गए मोची आप? वाले, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हेलो, किस तरीके से बात कर रही हैं आप? उनकी उम्र देख रही हैं, किस तरीके से बात कर रही हैं आप? और एक मिनट, सॉरी सर। आप इनको जानती हैं? कैसे जानती हैं? वो हाँ सर, एक्चुअली मैं जब आ रही थी ना तो ये वहाँ पे अपनी शॉप लगा के बैठे थे, मैंने सोचा कि अपने जूते साफ करा लेती हूँ। मैं इनके पास गए तो ये इतने एजेड होके भी मेरे पैर को गंदी तरीके से टच कर रहे थे। वो आपसे बदतमीजी कर रहे थे, हाँ आपका सर। पैर टच कर रहे थे। जी सर। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कौन किसका पैर टच करा, तो कौन पैर टच करवा रहा था जबरदस्ती। आपने देखा सर? मतलब आप शायद भूल गई हैं। मैंने आपको बताया था पहली मीटिंग में कि मैं बहुत ही ज़्यादा ईमानदार एसडीएम हूँ, लेकिन आप लग रहा मेरी बातों को सीरियस नहीं ली। मैं दोबारा गया था निरीक्षण करने रोड का, तब मैंने देखा कि वहाँ पे रिंग रोड पे जितने भी लोग दुकान लगाते हैं ना, आप उनके साथ कितनी बदतमीजी से बात करती हैं, और खासकर इनसे। इन्होंने आपके जूते क्या साफ नहीं किए, आपने इनको मारा पीटा, थप्पड़ मारा, यहाँ तक दुकान ना लगवाने की धमकी दी, और वहाँ दुकान लगवाने से मना कर दिया। सर वो आपने देखा है, ऐसा नहीं हुआ सर। आपको थोड़ी सी तो शर्म करिए। अरे उनकी उम्र का लिहाज करिए, आपके पिता की उम्र के हैं, आप अपने पिता से ऐसे ही घर में बात करती हैं, और उन्होंने अपने हक के पैसे 20-30 रुपए क्या मांग लिए, आप अपने पद का गलत फायदा उठाने लगी। सर मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगिए इनसे माफी मांगिए। अब मोची वाले अंकल जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ कर। आज के बाद आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, और अपने पद का गलत फायदा आप नहीं उठाएंगे। पद का गलत फायदा क्या है? आपके पास पद रहेगा तब ना। आपकी फाइल में देख रहा था,
कितने करोड़ का बजट पास हुआ है? सर 2000 करोड़ का। 2000 करोड़ का। और काम लगे मुझे लग रहा है कि 7-8 महीने तो हो गए होंगे। अभी तक कितना काम हुआ है? सर 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। 6 महीने में अभी आप 100 करोड़ का काम कंप्लीट नहीं करवा पाई। बाकी के जो 1900 करोड़ कहाँ है वो? सर वो बिल जितने का पास हुआ था उतना काम बिल तो हुआ है। मुझे मत बताइए कितने का बिल पास हुआ, कितने का बिल पास नहीं हुआ। 2000 करोड़ का बिल पास हुआ और आपने अपने अकाउंट में पूरे 1900 करोड़ रुपए रखे। मैंने आपकी पूरी जांच पड़ताल करा के रखी है। क्या आप बता सकती है कि 1900 करोड़ आपके अकाउंट में कहाँ से आए? और किसने हक दिया कि आप अपने पर्सनल अकाउंट में इतने पैसे रखें? सर काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आपको काम कंप्लीट हो रखा है? सर 1900 करोड़ नहीं है, 1900 करोड़ होता तो मैं क्या ये ट्रांजैक्शन क्या है? ऐसे काम करेंगी आप? नहीं सर वो आप ना अपनी आदतों से बात नहीं आ रही है। मुझे लगता है ना ये टेंडर आपसे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो करप्ट है ना। आपको थोड़ा बहुत क्या पद क्या मिले, कितनी सैलरी आपकी? 60,000 70,000 60-70,000 सैलरी पाने के बावजूद भी आप पहली चीज तो गरीब इंसान को सताती हैं। ऊपर से सरकार आपको पैसे देती है रोड बनाने के लिए, वो पैसे क्या करती है? अब नेताओं में बांटती है, अपने पास रखती है। सर मुझसे गलती हो गई। मैं आप जैसे लोगों की वजह से ना महंगाई बढ़ती जा रही है। रोड आज 6 महीने में टूट के खराब होती जा रही है। सर प्लीज मेरे टेंडर मत लीजिएगा। देखिए प्रियांशी जी, आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय है। ये 1900 करोड़ का हिसाब किताब आपको सरकार को देना होगा, नहीं तो कोर्ट में मैं आपको ऐसा घसीटूंगा ना कि आप भूल जाएंगे कि आप किसी पद पे थी। सर एक महीना तो बहुत कम टाइम है सर। 1900 करोड़ 6 महीने में जब आप 1900 करोड़ रुपए खा सकती हैं तो 1 महीने में हिसाब किताब नहीं दे सकती हैं। अगर आप गलत नहीं तो हिसाब किताब देने में क्या है? सर मैं गलत नहीं हूँ सर, प्लीज आप मेरे से टेंडर मत लीजिए। देखिए प्रियांशी जी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपने कितना ज्यादा करप्शन किया और ये बात आपको भी पता है कि आपने कितना करप्शन किया। इसलिए में भलाई है कि 1 महीने के अंदर आप हिसाब किताब दीजिए, नहीं तो ये टेंडर तो आपसे छीना ही जाएगा, आपसे ये पद भी छीनी जाएगी। सर मेरे पापा बहुत बीमार है, अगर आप टेंडर ले लेंगे। पापा बीमार हैं? इनके बारे में जानती हो? इनके छोटे छोटे बच्चे बेचारे, ट्यूशन पढ़ने का पैसा नहीं है। इनके बीबी को क्या टीवी है, और तुम्हारे घर में सारी चीज़ सही होने के बावजूद भी इनके घर गई हो तुम। झोपड़पट्टी में रहते बेचारे के पास खाना नहीं है, लेकिन तुम क्या जानोगे कि अभी तुम गरीबी कभी देखी भी हो? मुझे माफ घर पे बैठोगे ना, तुम्हारी नौकरी जाएगी। अपने पिताजी से बोल देना करप्शन करें, तब जाके मुझे सर प्लीज मेरी बात सुनिए। सर मैं माफी मांगूंगी सर, एक मौका दीजिए सर। 1 महीने का समय कोर्ट में मिलिएगा, जाइए दफा हो यहाँ से। देखिए अंकल जी, आज के बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आप वहाँ बेझिझक दुकान लगा सकते हैं, और किसी भी छोटी मोटी दुकान लगाने के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, ठीक है? बाकी आपको कोई भी सताए, थाना बना हुआ, वहाँ जाकर कंप्लेन करिए, ठीक है? बड़ी मेहरबानी साहब आपकी। ठीक, जाइए। तो गैस, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने पद का गलत फ़ायदा उठाते हैं और गरीब लोगों को सताते हैं। तो गैस ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके जानने में भी ऐसा हो रहा है या आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो गैस थाने में कंप्लेंट जरूर करें, क्योंकि गैस आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि लोग छोटी मोटी नौकरियाँ पा जाते हैं तो गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझते। तो गैस बिल्कुल भी कंप्लेंट करिए थाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।